गाइस, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से एन केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन से अलग अलग प्रकार के कंसेप्ट, यानी एक रिएक्शन दी हुई होगी और उसमें अपन अलग अलग प्रकार के रिएजेंट डालेंगे। तो अलग अलग प्रकार के रिएजेंट डालेंगे तो उसमें क्या प्रोडक्ट बनने वाले, यानी एक ही एल्कीन से अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे अपन अलग अलग रिएजेंट डाल के। तो सबसे पहले क्या किया अपने, एक एल्कीन ली। एल्कीन का क्या करवाया अपने, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, O3H2 और जिंक की प्रेजेंस में अपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस एल्कीन को, ये एल्कीन क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। यानी जो एल्कीन होगी वहां से क्या होगा, उसका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ब्रेक होने से क्या बनेंगे, दो प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक तो बनेगा क्या, कीटोन, और एक बनेगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखो अपने कीटोन का क्या करवाया अपने, क्लीवेंशन रिडक्शन यानी ZnHg की प्रेजेंस में। ठीक है, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा रिडक्शन, यानी कार्बोनिल का क्या होगा, रिडक्शन, और सिंपल क्या बनेगी, एक सिंपल एल्किल बनने वाली है। ठीक है, इसके बाद अपने क्या किया, ब्रोमीन और H2 की ब्रोमीन और HNO यानी एक फोटो रेडिकल कंडीशन करवाई, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन अपने करवाई। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन किस में जाती है, रेडिकल की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, जो मोर स्टेबल रेडिकल था वहां पे क्या किया, ब्रोमीन का अपन ने एडिशन किया। ठीक है, हाइड्रोजन हटाया और ब्रोमीन का एडिशन किया, और HBr अपन ने यहां से अपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसका कराया अल्फा बीटा एलिमिनेशन, यानी अल्फा बीटा एलिमिनेशन डिहाइड्रेशन, यानी डिहाइड्रेशन करवाया। ठीक है, तो क्या हुआ, एल्कोहल बेसिक कंडीशन में होता है, अल्फा बीटा एलिमिनेशन हमेशा बेसिक कंडीशन में होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां से हुआ डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या हुआ, एक अपने को फिर से एल्कीन प्राप्त हो गई। ठीक है, अपने को फिर से क्या हुई, एक एल्कीन प्राप्त हुई। ठीक है, अब इस एल्कीन का क्या होगा, इस एल्कीन के एसिडिक कंडीशन में अपन ने रिएक्शन करवाई। एल्कीन की एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन क्या होगा, मतलब सबसे पहले H+ ने कार्बोकेटायन बनेगा, जो स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहां पे क्या होगा, OH का एडिशन होगा। तो स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनेगा, यहां पर बनने वाला है स्टेबल कार्बोकेटायन। जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर क्या होगा, एल्कीन का एडिशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया अपने, कंसंट्रेशन H2SO4 और कंसंट्रेशन H2SO4 ने एसिडिक कंडीशन डाली, तो इसमें एक और H+ बनाया। ठीक है, और इससे क्या हुआ, फिर से डिहाइड्रेशन हो गया, नहीं डिहाइड्रेशन होगा, और फिर से क्या बन गई, अपने को एल्कीन मिल गई। ठीक है, फिर क्या किया अपने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या किया अपने, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये दो इसमें होती है, दो कंडीशन, एक तो होता है BH3 और THF की प्रेजेंस में होती है, दूसरी किसकी प्रेजेंस में होती है, H2O OH H2O2 और OH की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो क्या बनेगा, अपने को सिंपल 1 डिग्री एल्कीन प्राप्त हुआ, यानी इसको क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एल्कीन प्राप्त हुआ, सिंपल 1 डिग्री एल्कीन प्राप्त हुआ। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई अपने PCl5 के साथ, यानी PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन करवाने पर अपने को क्या मिलेगा, तो फिर से क्या हुआ, 1 डिग्री कार्बन पर क्या हुआ, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एक्वस केवस यानी बेसिक कंडीशन में अपने रिएक्शन करवाई। अब देखो बेसिक कंडीशन में रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, Cl को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, और OH आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहां से क्या निकल जाएगा, और यहां से क्या निकलेगा, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे H3 और PO3 की प्रेजेंस में क्या हुआ, H3PO3 की प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाई, H3PO4 की प्रेजेंस में अपन ने रिएक्शन करवाई। रिएक्शन करवाने पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। जैसे डिहाइड्रेशन प्राप्त हुआ, डिहाइड्रेशन करवाया अपन ने, फिर से अपने को क्या हो गई, एल्कीन प्राप्त हो गई। ठीक है, फिर से अपने को क्या हुआ, एक एल्कीन प्राप्त होगी। इसकी रिएक्शन अपने करवाई HCl के साथ, यानी इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाने पर क्या मिलेगा। ठीक है, देखो अपने डाला HCl डालते क्या हुआ, फिर से एक स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, एक बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, एक बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो स्टेबल कार्बोकेटायन कहां बनेगा, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा यहां, और यहां पे क्या हुआ, क्लोरीन आके क्लोरीन का एडिशन हो गया। आगे देखो मोइस्ट Ag2O। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में करवाया तो अपने रिएक्शन में क्या हुआ, क्लोरीन को सब्स्टिट्यूशन कर देगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, OH का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो H3PO4 फिर से अपने डिहाइड्रेशन करवाया। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में, अब की बार एसिडिक कंडीशन में अपने डिहाइड्रेशन करवाया है, यहां पे भी क्या है, एसिडिक कंडीशन में अपने क्या किया है, डिहाइड्रेशन करवाया है। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में डिहाइड्रेशन करवाने पर क्या होगा,
फिर से एक एल्कीन अपने को प्राप्त हुई थी। क्या हुआ देखा ना अपने, यहाँ से एल्कीन से स्टार्ट किया अपने रिएक्शन और एल्कीन अपने को लास्ट में भी क्या मिली अपने को, एक एल्कीन ही मिली। ठीक है, इसमें देखो NH2 और बेस डाइमाइड और बेस की प्रेजेंस में उसको बोलते हैं अपन वॉल किस्नर रिडक्शन। वॉल किस्नर रिडक्शन में क्या होता है, तो ये कार्बोनिल का को हटाइए, यहाँ पे क्या कार्बोनिल का क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, मतलब कार्बोनिल को बाहर निकाल देते हैं अपन। इसकी रिएक्शन है कंप्लीट मैकेनिज्म अपने को देखनी नहीं है, अपने को डायरेक्ट इसमें रिएजेंट याद रखना है और उसके हिसाब से अपने को करना है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक सिंपल अपने को सिंपल एल्काइन प्राप्त हो गई। ठीक है, सिंपल एल्केन से क्या हुआ अपने को, Cl2 और HNO डाला इसमें, Cl2 और HNO यानी इसकी क्लोरीन की रिएक्शन करवाई अपने फोटोकेमिकल कंडीशन में। फोटोकेमिकल कंडीशन में करवाई तो क्या हुआ, उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या हुआ, क्लोरीन, इसमें तो दोनों क्या बनेंगे, एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से, यहाँ पर बनेगा रेडिकल और रेडिकल के एक बनेगा, एक Cl2 का एक Cl2 का रेडिकल आएगा और इसकी जगह क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर से अपने क्या करवाई, एल्कोहलिक KOH और डाइमाइड बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, के क्लोरीन का भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है, क्लोरीन का अपने क्या करवा दिया, सब्स्टिट्यूशन करवा दिया, मतलब क्या निकाल दिया अपने को बाहर, HCl ने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद करवाया अपने ओजोनोलाइसिस। क्या करवाया, ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस करवाने में क्या होता है, एल्कीन यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो क्या बनेगा, अब दोनों सेम कार्बन है, दो ही कार्बन है, उनके बीच में क्या है, एल्कीन, तो ये एल्कीन क्या होगी, यहाँ से ब्रेक होगी। ब्रेक होगी तो क्या होगा, एक तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, यानी दोनों मॉलिक्यूल क्या बना लेंगे अब इस बार, एल्कीन बना लेंगे। ठीक है, एल्कीन बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, H+ और KMnO4, इसकी प्रेजेंस में मैंने क्या करवा दिया, इसकी प्रेजेंस में मैंने क्या करवा दिया, इसका ऑक्सीडेशन, यानी स्ट्रॉन्ग H+ और KMnO4 क्या है, एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इससे क्या बनेगा, एसिड में कन्वर्ट किया, इसको क्या कर दिया, एल्डिहाइड को क्या किया इसने, एसिड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है ना, इस प्रकार से अपने रिएक्शन देखी। सबसे पहले क्या किया, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस यानी एल्कीन को ब्रेक किया और इसमें क्या बना, एक एल्कीन, एक कीटोन बना और एक एल्डिहाइड बना। ठीक है, उसका ZnHn क्लीवेंस रिडक्शन करवाया अपने, क्लीवेंस रिडक्शन करवाने पर क्या हुआ, कार्बोनिल को अपने बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसके बाद Br2 और HNO यानी फोटोकेमिकल कंडीशन यानी, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा दी अपन ने। फोटोकेमिकल रिएक्शन करवा दी, क्या हुआ, अल्फा बीटा एल, तो क्या हुआ, जो मोर स्टेबल रेडिकल था वहां पे क्या करवा दिया अपन ने, मोर स्टेबल रेडिकल था वहां पे अपने ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन करवाया। उसके बाद क्या करवा दिया अपने, अल्फा बीटा एलिमिनेशन रेसिडी कंडीशन में करवा दिया और डिहाइड्रेशन करवा के अपने को हाइड्रोबोरेशन करवा के और अपने क्या करवा लिया, लास्ट में सिंपल एल्कीन प्राप्त कर ली। इसी प्रकार इसमें भी अपने क्या किया, लास्ट में एक एल्डिहाइड से क्या बना दिया अपने, एल्डिहाइड से अपने एसिड बना दिया। ठीक है ना, इस प्रकार के अपन एक ही वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट, नेक्स्ट वीडियो में भी इसी प्रकार से अपन कंसेप्ट देखने वाले हैं।